एक्स यहाँ पर नीचे बनाएंगे वी, इधर बनाएंगे टी, इधर बनाएंगे ई। इसका यूज करके एक्स टी ई वी, इसका इस्तेमाल करके भारत का नक्शा बनाएंगे। देखो सबसे पहले इसको पकड़ेंगे, ऐसे कर देंगे, इसको मिला देंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लाते हुए इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे, इसको करते हुए ऐसा ले जाएंगे, यहाँ से फिर थोड़ा सा ऐसे लाएंगे। ऐसे फिर इधर से लेके आएंगे, यहाँ से ऐसे भारत का नक्शा बन जाता है। दोबारा से फिर ट्राई करते हैं। ये लगभग परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन एग्जाम की दृष्टिकोण से ठीक ठाक नक्शा हो जाता है। एक और अगेन फिर ट्राई करते हैं। ऐसे नक्शा बन जाता है। देखो एक फुहार यहाँ पे निकालना है, एक फुहार यहाँ पे, और सब सुना घुमाव करके इसको नीचे, क्योंकि एक खंबात की खाड़ी जाती है, इसकी खंबात की खाड़ी, ठीक है। एक कच्छ की खाड़ी हो जाती है। कौन सी? कच्छ की खाड़ी। एक पूरा अरब सागर होता ही है। इधर में बंगाल की खाड़ी होती है।
ठीक है। ये वाला जो पोर्शन होता है अपना, देखो इसमें 3-4 रेंज निकालते हैं। सबसे पहले एक ट्रांस हिमालय होता है इसमें। ट्रांस हिमालय के बाद में आता है लद्दाख आती है रेंज। लद्दाख का ही विस्तृत रूप कैलाश होती है, फिर जस्कर होती है। उसके बाद में ग्रेट हिमालय आता है। ग्रेट हिमालय बिल्कुल इसके किनारे 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 होते हैं, यहाँ हो जाता है। इसके बाद में आता है कौन सा, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय टुकड़ों में बटा हुआ है ऐसे। उसके बाद शिवालिक आता है, और इसी का एक विस्तृत रूप देखते हैं तो यहाँ पर अंडमान निकोबार बन जाते हैं। इधर में यहाँ पर श्रीलंका हो जाती है, और ये नीचे मैदान होते हैं। मैदान गंगा के मैदान है। ये वाला जो क्षेत्र है ट्रायंगुलर क्षेत्र, इसको प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब होता है 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ, यानी इधर से बंगाल की खाड़ी, वहाँ अरब सागर है, और नीचे क्या है अपना हिंद महासागर है। हिंद महासागर ये वाला पोर्शन अपना अक्साई चीन है। इस पे 1962 में जब युद्ध हुआ था अक्साई चीन, तो चीन ने कब्जा कर लिया था। ये वाला पोर्शन किसका आएगा, पाकिस्तान में अपना मामला है, लेकिन है नहीं। पीयू की पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। सबसे पहले बात करते हैं हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियां एवं उनके बीच क्या है, जो मतलब फॉल्ट होते हैं ना, उनको देखते हैं, या सीमाएं होती हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे ट्रांस हिमालय होता है। ट्रांस हिमालय के बाद में आता है, ट्रांस हिमालय में 3 रेंज हो जाती है। कौन कौन सी, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जस्कर। इसके बाद में हिमालय आता है। इसके बाद में लघु हिमालय आता है, फिर बृहद हिमालय, सॉरी मध्य हिमालय। इसके बाद गंगा का मैदान आ जाता है। कौन सा यहाँ पे, ये कौन सा हो गया, बृहद हिमालय, बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय। बृहद हिमालय बोलते हैं इसको, आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं इसको। हिमाद्री भी बोलते हैं, क्योंकि ऑल टाइम बर्फ से ढका हुआ रहता है। ये लघु हिमालय है। बीच में भी ये तो मध्य हिमालय भी बोल देते हैं इसको। ये है अपना सबसे नीचे वाला हिस्सा है ना, तो इसको शिवालिक बोलते हैं वैसे तो। शिवालिक हिमालय सबसे बाहर है, इसलिए बाह्य हिमालय बोल देते हैं। अब इनके बीच के वाटर फॉल्ट देखना है। ये गंगा का मैदान हो गया। गंगा का मैदान, शिवालिक और गंगा के मैदान के बीच में जो गैप होता है उसको हिमालय फ्रंटल फॉल्ट बोलते हैं, HFF, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट। अब आता है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में।
लघु हिमालय शिवालिक के बीच में आता है MBF मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट अब आता है MCT मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट फिर ये ट्रांस ऊपर वाला पोर्शन ट्रांस हिमालय का होता है ना, तो इनके बीच में आ जाता है कौन सा ITSZ इंडो सांगपो सचर जोन। इस टाइप से 4 टाइप की रेंज है। ऐसे ट्रांस हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया, लघु हिमालय हो गया और शिवालिक और गंगा के मैदान। तो गंगा के मैदान शिवालिक के बीच में हिमालय फ्रंटल फॉल्ट हो जाता है, लघु हिमालय शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट हो जाता है, बृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट हो जाता है, और ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में ITSZ इंडो सांगपो सचर जोन इंडो सांगपो संधि क्षेत्र हो जाता है। अब शुरुआत करते हैं आगे पर। सबसे पहले किसकी, जो ट्रांस हिमालय के बारे में बात कर रहे हैं, किसकी ट्रांस हिमालय है क्या चीज है। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में देखो यहाँ पे क्या होता है, पामीर का पठार होता है। किसका, पामीर का पठार, जिसको पामीर घाट भी बोलते हैं। क्या, पामीर घाट, पामीर घाट, यानी इससे बहुत सारे पहाड़ निकले हुए हैं। जैसे कि बात करते हैं ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज के बारे में। काराकोरम रेंज की यहाँ एक बगल से लद्दाख निकला हुआ है, यहाँ से आगे आकर के कैलाश में बदल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर नीचे जस्कर रेंज होती है, ठीक है। काराकोरम हो गई, लद्दाख हो गई, जस्कर हो गई और कैलाश हो गई, रेंज हो जाती है। यहाँ से ऐसे चीन का पठार निकल जाता है ना, कुल्लू नाल वगैरह है ना, तो ऐसे बहुत सारे पहाड़ निकल जाते हैं, इसलिए इसको पामीर का पठार कहते हैं, ठीक है। अभी डेफिनेशन होती है, पर्वत यदि चौड़ा है, कैसा पर्वत चौड़ा तो है, ऐसे बहुत सारा चौड़ा है, ठीक है। पर्वत चौड़ा है तो इसको एक श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। यदि पर्वत चौड़ा के सकरा होता है, पर्वत तो है लेकिन सकरा है, तो उसको क्या कहते हैं, कटक कहते हैं। पर्वत चौड़ा है तो पर्वत श्रृंखला, और पर्वत यदि सकरा है तो उसको लंबा तो है, ऐसे लंबा जा रहा है लेकिन इसकी जो चौड़ाई है ना वो कम है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कटक कहते हैं। यदि ज्यादा चौड़ा है जैसे हिमालय तो वही पर्वत श्रृंखला है वो, तो ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं किससे, काराकोरम से। काराकोरम से काराकोरम, काराकोरम देखो ये अपन ने देख लिया, ये क्या है, महान हिमालय। तो महान हिमालय की क्या में आएगा, उत्तर में आएगा। ट्रांस हिमालय के बारे में बात करें, पहले ट्रांस हिमालय का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये जैसे अपन देखा था महान हिमालय था, है ना, महान हिमालय था। महान हिमालय के उत्तर में क्या होता है, ट्रांस हिमालय होता है, ठीक है। औसत ऊंचाई अच्छी खासी इसकी, भाई देखो 3000 मीटर, यानी 8611 तो उसकी काराकोरम की ऊंचाई है, तो 3000 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। इसमें अपन ने चोटियाँ देख रहे थे अपन, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश, ये सब चोटियाँ होती हैं। इसका जो निर्माण हुआ था है पूर्व मेसोजोइक काल में हुआ था, पूर्व मीसोजोइक काल में हुआ है। कौन था, यानी जो हिमालय का निर्माण हुआ है, हिमालय से पहले भी इसका निर्माण हो गया, हिमालय से पूर्व इसका निर्माण हो गया है।
ठीक है। इसके पूर्व मतलब ट्रांस हिमालय का निर्माण मीसोजोइक काल में हो चुका है, मीसोजोइक काल में हो चुका है। ठीक है, श्रेणी अपन ने देख ली कौन सी होगी इसकी, काराकोरम, काराकोरम, ठीक है, लद्दाख, कैलाश, जास्कर, इसकी श्रेणियां हो जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं काराकोरम के बारे में। काराकोरम के बारे में देखते हैं। काराकोरम के बारे में देखते हैं। तो क्या है, ट्रांस हिमालय का कौन सा उत्तरी पार्ट है, इसका इंट्रोडक्शन देना चाहता है। ट्रांस हिमालय का उत्तरी भाग है भाई, क्योंकि उसमें 3-4 पार्ट दिए गए ना, तो ट्रांस हिमालय का उत्तरी भाग है। इसको भाई सब कृष्णगिरी भी कहते हैं। कि इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा नाम कृष्णगिरी। ठीक है, इसको कृष्णगिरी भी कहते हैं। यदि अवस्थिति के बारे में देखा जाए तो जो काराकोरम रेंज होती है, देखो ऐसे ये अपना क्या है, जम्मू कश्मीर है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है, ये पीयूके, गिलगिट, पाकिस्तान, ये अक्सर चीन हो गया। उन्नीस सौ 62 के युद्ध में कब्जा है इस पर। ठीक है, 1948 में जब युद्ध हुआ था उस टाइम की बात है ये। ठीक है, 1948 में। तो काराकोरम श्रेणी अपनी यहाँ पे होती है, काराकोरम श्रेणी अपनी यहाँ पे होती है। तो सबसे पहले इसकी क्या है अवस्थिति, काराकोरम क्या है कि यहाँ पर तिब्बत का पठार है, तो तिब्बत के पठार के दक्षिण में हो गया। ठीक है, तिब्बत के पठार में इधर में क्या चीन हो जाता है, इधर में पाकिस्तान हो जाता है ना, तिब्बत वाला क्षेत्र हो जाता है। नीचे लद्दाख श्रेणी हो जाती है। तो इसकी लोकेशन बता देंगे कि चीन, तिब्बत, लद्दाख, पाकिस्तान से घिरा हुआ ये रेंज जगह पामीर के पठार वगैरह। ठीक है, चीन, अफगानिस्तान की, यहाँ पे अफगानिस्तान का छोटा सा पोर्शन मिलती है, मिलता है। भौगोलिक अधिक ऊंचाई होने के कारण ट्रांस हिमालय पर इसकी ऊंचाई थोड़ी बहुत तो है नहीं भाई। देखो K2 को अकेला देख लो तो 8,611 मीटर इसकी हाइट होती है। दुनिया की दूसरे नंबर की ऊंचाई चोटी है ना, दूसरी ऊंची चोटी दुनिया की। ठीक है, दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी 8,611। 8,848 तो पता है अपन को कौन सी, माउंट एवरेस्ट होती है ना, एवरेस्ट। 8,848 ये दुनिया की दूसरी ऊंची चोटी है। तो ऊंचाई अधिक होने के कारण क्या है, हिमाच्छादित होता है, हिमाच्छादित। ठीक है, हिमाच्छादित होता है, जिसके कारण यहाँ पे, और जब बर्फ ही बर्फ रहती है किसी जगह पे, ठीक है, बर्फ ही बर्फ रहती है, तो क्या रहता है, वनस्पति का अभाव होता है, वनस्पति का अभाव होता है। देखो क्या क्या देखा अपन ने, इसकी अवस्थिति देख लो, चीन, तिब्बत है ना, लद्दाख, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इसकी सीमा बना रहे होते हैं। ठीक है, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट 3,000 मीटर की समथिंग है ना। ऊंचाई अधिक होने का हिमाच्छादित होता है, और हिमाच्छादित होने के कारण क्या, वनस्पति का अभाव होता है यहाँ पर। ठीक है, वो विषम तापमान और विखंडित चट्टानों के मलबों इसकी विशेषता। तापमान विषम मतलब बहुत ज़्यादा माइनस में तापमान होता है भाई, 55 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री, 50 डिग्री सेल्सियस, तो विषम तापमान आएगा। ठीक है, और जो विखंडित चट्टानों के मलबे होते हैं, तो इसकी विशेषता है। अभी इसके बारे में, चोटियों के बारे में देखते हैं, इसमें कौन कौन सी चोटी पाई जाती हैं। ठीक है, इसकी चोटी के बारे में देखते हैं। तो ऐसे ये अपना हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन ने देखा था कि ये चोटी कौन सी हो गई, काराकोरम हो रही है, सॉरी हाँ, काराकोरम। इसमें 2 बार के आ रहा है ना, मतलब K2 हो जाती है। ठीक है,
और इसी का नाम दूसरा यदि बोलते हैं तो गॉडविन ऑस्टिन भी होता है, गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। ठीक है, इसके बाद हम ब्रॉड पीक होती है, ब्रॉड पीक। ठीक है, ब्रॉड पीक हो गई। गसेलब्रूम सेकंड और गसेलब्रूम फर्स्ट। गसेलब्रूम सेकंड, एक होती है गसेलब्रूम फर्स्ट। गसेलब्रूम फर्स्ट, इसको अपन K5 भी बोलते हैं और इसको K4 भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको K5, इसको K5। इसकी भी ऊंचाई के बारे में बात करते हैं तो 8,035 मीटर, हालांकि इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो ये 8,080, यानी देख रहे हैं ना, 8,080 आती है, ये 8,057 के करीब हो जाती है। तो चारों चोटियाँ हैं जो 8,000 से ऊपर की हाइट की होती हैं। ठीक है, काराकोरम, ब्रॉड पीक, गसेलब्रूम 2 और गसेलब्रूम 1 कौन कौन सी चोटियाँ होती हैं? गॉडविन ऑस्टिन, ब्रॉड पीक, गसेलब्रूम 2, गसेलब्रूम 1। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई यदि 8,611 होती है। यहाँ पे हिंदुकुश पर्वत वगैरह होता है, पाकिस्तान में जो हिंदुकुश है ना, कुल्लू थानवारा, हिंदुकुश पर्वत वगैरह। तो गॉडविन ऑस्टिन, ब्रॉड पीक, गसेलब्रूम 2 और गसेलब्रूम 1। गसेलब्रूम 2 को K4 बोलते हैं, इसको K5 बोलते हैं। गसेलब्रूम 2 की जो हाइट है 8,035 होती है, इसकी 8,080 होती है। और गॉडविन ऑस्टिन की 8,611 होती है और ब्रॉड पीक की 8,057 हो जाती है। ठीक है, ये चोटियाँ हो जाती हैं। इसके बाद में अपन इसके चोटियों के बारे में बात करते हैं। देखो, स्टेपी जैसी अर्थ मरुस्थलीय दृष्टिभूमि काराकोरम महत्वपूर्ण विशेषता है। ठीक है, इसकी चोटियाँ देख ली। और ये जो काराकोरम श्रेणी है भारत और तुर्कमेनिस्तान, ऐसे भारत अपना देश हो जाता है। ठीक है, ये अपना इंडिया हो जाता है। ठीक है, यहाँ से ये जो चोटी निकलती है और यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान हो जाता है। कौन सा? तुर्कमेनिस्तान। तो इनके बीच में विभाजक का भी काम करती है। किसका? इन दोनों के बीच में विभाजक का, भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच में विभाजक का कार्य करती है ऐसी चोटी है की। ठीक है, अब इसके ग्लेशियर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाते हैं? ठीक है, ग्लेशियर देखो, ये अपनी छोटी हो जाती है। यहाँ पे हिस्पर आता है, हिस्पर। ठीक है, हिस्पर के बाद में बियाफ, हिस्पर के बाद में बाल्टोरो आता है, बाल्टोरो। बियाफो आता है, बियाफो। हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो, रेमो भी आता है, रेमो। और सियाचिन आता है। देखो कौन कौन से हो रहे हैं यहाँ पे? हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो, रेमो और सियाचिन। कौन कौन से ग्लेशियर हो रहे हैं? हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो, रेमो, सियाचिन। हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो, रेमो, सियाचिन। ये सियाचिन है दुनिया का दूसरे नंबर का, क्या है? दूसरे नंबर का ग्लेशियर है, ग्लेशियर। बियाफो तीसरे नंबर का ग्लेशियर होगा। ठीक है, यानी ध्रुवीय क्षेत्रों में यदि छोड़ दिया था, किसको? यदि जो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जो बर्फ जमी है, यदि उनको छोड़ दिया जाता है तो उसके अलावा जो सबसे अधिक हिमनद वाले इलाके थे, दुनिया के ध्रुवों को छोड़ दिया जाता है, तो जो बर्फ मिलती है वो यहाँ पर मिलती है। ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों से बाहर सियाचिन का ग्लेशियर का जो क्षेत्रफल होता है वो 70 किलोमीटर, जो कि दुनिया का दूसरे नंबर पर आता है। और तीसरे नंबर पर आता है 63 किलोमीटर लंबा है, जो आता है बियाफो। कौन सा? बियाफो, है ना। 63 किलोमीटर फैला हुआ। 70 किलोमीटर में ग्लेशियर सियाचिन आएगा, 63 किलोमीटर बियाफो आएगा। ठीक है, अब इसके बाद में जो सियाचिन है, इसके बारे में देख लेते हैं। जो सियाचिन है, सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है। ठीक है, देखो यहाँ से क्या सिंधु नदी निकल रही होती है। कौन सी? सिंधु नदी, है ना।
ये सिंधु नदी निकल रही होती है। ये सिंधु नदी की नदी है कौन सी? श्योक नदी। श्योक नदी सिंधु की कौन सी एक सहायक नदी? श्योक। और इसी श्योक नदी की एक दूसरी नदी है नुब्रा। सिंधु नदी निकल रही है, सिंधु नदी में श्योक नदी मिल रही होती है, और श्योक नदी में नुब्रा नदी मिल रही होती है। तो बोल सकते हैं कि जो सियाचिन है या सियाचिन नुब्रा घाटी में बसा हुआ है। और 1984 में जब पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर लिया था, भारतीय वीर सपूतों ने, भारतीय वीर सेना ने इस पर मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत नाम का ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन मेघदूत। कौन सा? ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, सबसे ऊंचा। देखो, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, नुब्रा घाटी में स्थित है। ठीक है, 1984 में भारत ने ऑपरेशन मेघदूत यहाँ पे चलाया था, है ना, दुनिया में ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। अभी आते हैं इनके दर्रे के बारे में बात करते हैं। यदि अपन दर्रों के बारे में बात करते हैं, पहले सबसे पहले देखो, ये क्या है? अपनी रेंज हो गई। ठीक है, ये रेंज हो जाती है, तो ये वाला 1 2 4 दर्रे होते हैं आपके। ठीक है, 4 दर्रे। एक मिंटाका ये पारपीक हो जाता है। ठीक है, मिंटाका, पारपीक, आगिल। ठीक है, ये होता है काराकोरम। कौन कौन से दर्रे हो गए? मिंटाका, पारपीक, आगिल। एक और दर्रा है, इंपॉर्टेंट दर्रा है खुंजीराव। कौन कौन से दर्रे हो गए यहाँ पे? मिंटाका, पारपीक, खुंजीराव और काराकोरम। सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा हो जाता है ये वाला, कौन सा? खुंजीराव। ये क्या है? इधर में पाकिस्तान हो जाता है और इधर में चीन तिब्बत हो जाता है। तो चीन से निकलने वाला जो काराकोरम हाईवे है, कौन सा काराकोरम हाईवे है, वो खुंजीराव दर्रा से होकर ही निकलता है। ठीक है, यदि अपन लद्दाख, भारत के लद्दाख से चीन की जिनजियांग प्रांत में भी जाते हैं। कौन सा? जिनजियांग। ठीक है, तो काराकोरम दर्रे से होकर जाएंगे। तो मिंटाका, पारपीक, खुंजीराव, आगिल और काराकोरम। कौन कौन से दर्रे हो रहे हैं? मिंटाका, पारपीक, काराकोरम, खुंजीराव, आगिल दर्रा। कौन कौन से? मिंटाका, पारपीक, खुंजीराव, आगिल और पारपीक और काराकोरम। तो खुंजीराव दर्रा पाकिस्तान से होकर के चीन की तरफ जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से तीनों चीज खत्म हो जाती है इसकी। सबसे पहले चोटी देख ली थी अपन ने, चोटी। ठीक है, चोटी के बाद में इसका क्या बोलते हैं? ग्लेशियर देखे थे। ठीक है, ग्लेशियर के बाद में उसके दर्रे देखे थे। देखो, जो काराकोरम चोटी है, काराकोरम चोटी के बारे में देख लेते हैं दोबारा से। जो काराकोरम चोटी होती है, भारत और अब किसके? तुर्कमेनिस्तान के बीच में विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, भारत और इसके बीच में विभाजक का कार्य करती है। इसकी कुछ चोटियां होती हैं, जैसे कि अपन बात करते हैं तुर्कमेनिस्तान के बीच में, है ना, विभाजक का कार्य करती है। चोटियां होती हैं, जैसे कि बात करते हैं अपन गॉडमैन ऑस्टिन K2 हो जाती है। ठीक है, K2 हो जाती है, गॉडमैन ऑस्टिन हो जाती है, ब्रॉड पीक हो जाती है। ठीक है, गसेर ब्रूम 2 भी होती है और 1 भी होती है। इसको K4 बोलते हैं, इसको K5 बोलते हैं।
ग्लेशियर के बारे में बात करते हैं अपन। रेमो ग्लेशियर होता है, बाल्टोरो होता है, बाल्टोरो, ब्याफो भी होता है, ब्याफो, ठीक है, सियाचिन भी होता है। सियाचिन अपन देख रहे थे, ऑपरेशन मेघदूत चलता है इसके लिए, ठीक है, मेघदूत 1984 में, ठीक है, नुब्रा घाटी में है, ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है, ठीक है, युद्ध क्षेत्र है। दर्रे, दर्रे के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो दर्रा कौन कौन सा होता है, यहाँ पे दर्रा के बारे में बात करते हैं अपन। तो दर्रा यहाँ पे हो जाता है जैसे कि मिंटाका हो जाता है, मिंटाका, पारपीक, मिंटाका, पारपीक, कुंजेराव, ठीक है, कुंजेराव, मिंटाका, पारपीक, ठीक है, काराकोरम, काराकोरम, आघिल, आघिल, ठीक है। ये जो कुंजेराव दर्रा होता है ये क्या करता है, पाकिस्तान को किससे मिला देता है, चाइना से, काराकोरम हाईवे के माध्यम से। जो काराकोरम होता है वो लद्दाख को किससे मिला देता है, चीन के जिनजियांग प्रांत से। तो इस टाइप से ये हो जाता है ना। आगे पर बात करते हैं किसके बारे में, जस्कर रेंज के बारे में। जस्कर काराकोरम के बारे में आती है, लद्दाख रेंज, लद्दाख, ये जस्कर कौन सा भी देख लो, है ना। एक ग्लेशियर सर्ज नाम की बर्ड होता है, कौन सा, ग्लेशियर सर्ज, ग्लेशियर सर्ज। अभी ग्लेशियर सर्ज का मतलब क्या होता है कि काराकोरम श्रेणी के कम से कम कितने 220 से अधिक दर्रे, काराकोरम श्रेणी के 220 से अधिक दर्रे हैं, वो इस चीज़ से अधिक प्रभावित है ना। इसमें क्या हो रहा है, इनका जो आयतन हो रहा है, ठीक है, आयतन और क्षेत्रफल में अचानक रूप से वृद्धि हो रही है। क्षेत्रफल बोले या फिर इनकी लंबाई बोले, ठीक है, इनका आयतन और लंबाई में अचानक वृद्धि हो रही है, अल्पकालिक घटना है, ठीक है, जिसमें क्या है कि वृद्धि देखने को मिलती है। कि 220 से अधिक काराकोरम श्रेणी के दर्रे हैं, ठीक है, जिसमें ग्लेशियर सर्ज, देखो ग्लेशियर सर्ज की घटना, काराकोरम नाम का एक दर्रा है, उसमें 220 से अधिक ग्लेशियर है, जहाँ पर इनकी जो ग्लेशियर है उनमें आयतन और लंबाई में अल्पकालिक रूप से है ना, इसमें वृद्धि देखने को मिलती है, इसको ग्लेशियर सर्ज कहते हैं। अब आते हैं लद्दाख पर, यहाँ पर लद्दाख पर, लद्दाख श्रेणी, ठीक है। इसकी अवस्थिति के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। अवस्थिति यह लेह के उत्तर में थी, लेह, और अभी अपन देखा कौन सी, काराकोरम, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाती है, तो लेह के कौन से उत्तर में हो जाती है, ठीक है, और काराकोरम के दक्षिण में हो जाती है, ठीक है, लेह के उत्तर में, काराकोरम के दक्षिण में, और आगे जाकर के क्या है, इसमें कैलाश में अपना विस्तार रूप बना देती है। भौगोलिक श्रेणी में एक कैसे, शुष्क पर्वत श्रेणी है, ठीक है, शुष्क पर्वत श्रेणी है, शुष्क पर्वत श्रेणी है, कैसी, शुष्क पर्वत श्रेणी है, और शुष्क है भाई साहब, ठीक है, शुष्क भी है, और क्या है यहाँ पर वनस्पति का अभाव है, तो मतलब बर्फ भी है ना, वनस्पति का अभाव भी है, ठीक है, क्या हो रही है, शुष्क पर्वत श्रेणी में वनस्पति का अभाव है। लद्दाख श्रेणी के बारे में बात किया थी, तो लेह के उत्तर में, कैलाश के, काराकोरम दक्षिण में, और कैलाश तक अपना एक्सटेंशन करती है, विस्तार रूप देती है, ठीक है। एक पर्वतीय प्रदेश, एक शुष्क प्रदेश है जहाँ वनस्पति का अभाव पाया जाता है। इसकी चोटी है, एकमात्र चोटी है राकापोसी, जो कि दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है, ठीक है, राकापोसी। डायरेक्ट इसको डायग्राम भी बना लेते हैं। राकापोसी, क्या, राकापोसी,
ठीक है। राकापोशी इसकी चोटी है जो कि दुनिया की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी है। क्या? तीव्र ढलान वाली चोटी है, ठीक है। अब इसमें कुछ दर्रे पाए जाते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। दर्रों के बारे में है ना, देखो वैसे तो दो दर्रे हैं, खारदुंग लाक होता है, एक उमलिंग लाक होता है। लद्दाख श्रेणी में कौन सा? खारदुंग लाक और उमलिंग लाक। खारदुंग लाक और उमलिंग लाक, ठीक है। खारदुंग लाक और उमलिंग लाक दो दर्रे होते हैं। ये दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा है ना, सबसे ऊंचा। और ये दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा मोटरेबल दर्रा होता है, ठीक है। यदि अपन बात कर रहे हैं कहाँ से कहाँ जाते हैं, इस दर्रा से होकर के बात करते हैं, तो यहाँ पर नीचे आता है लेह। क्या आता है? लेह, ठीक है। क्योंकि बोला है कि लेह के उत्तर में लद्दाख श्रेणी आती है। और यहाँ पर ऊपर कौन सा था? काराकोरम। तो यहाँ पर सियाचिन आएगा, ठीक है। यहाँ पर ऊपर क्या आएगा? सियाचिन आएगा। यदि अपन लेह से सियाचिन जाना है तो खारदुंग दर्रा के माध्यम से जाएंगे। यदि अपन को लेह से कहाँ जाना है? तिब्बत जाना है, तिब्बत, तो अपन उमलिंग ला दर्रा के माध्यम से जाएंगे, ठीक है। देखो दो दर्रे रहते हैं, कौन सी? लद्दाख श्रेणी पढ़ रहे हैं अपन अभी, लद्दाख, ठीक है। लद्दाख ये क्या है? कारा ट्रांस हिमालय का दूसरे नंबर की जो श्रेणी हैगी लद्दाख श्रेणी। तो इसमें लद्दाख वाली, तो इसमें क्या है? राकापोशी जो चोटी है वो सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी होती है, ठीक है। और दो इसमें दर्रे होते हैं, खारदुंग ला होता है, दूसरा होता है इसमें उमलिंग ला। उमलिंग ला अभी वर्तमान में मोटरेबल दर्रे के मामले में बोला जाता है सबसे ऊंचा दर्रा है। इससे पहले खारदुंग ला था, यानी इसका नंबर अब दूसरा हो गया है, ठीक है। यदि लेह से सियाचिन जाना है तो खारदुंग ला के माध्यम से जा सकते हैं। खारदुंग ला ये हो जाते हैं। ये अक्षय चीन वाला पोर्शन देख लिए। अक्षय चीन क्या है कि ये अक्षय चीन है ना, मतलब इस श्रेणी में अक्षय चीन अवस्थित है। अक्षय चीन में विवादित क्षेत्र है, जैसे 1900 जो ऐसे देखा था ये वाला जो पोर्शन है अक्षय चीन, 1962 में जो युद्ध हुआ था तब की विवादित क्षेत्र आएगा, ये चीन पर कब्जा आएगा। सिंधु नदी और जास्कर नदी, सिंधु नदी और कौन सी है? सिंधु नदी, जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी की। देखो ये जास्कर हो गई, ये लद्दाख हो गई, ठीक है। इसके ऊपर काराकोरम हो जाती ना, तो सिंधु नदी जास्कर श्रेणी और काराकोरम श्रेणी से होकर के बहती है। जब लद्दाख श्रेणी को बुर्जी नाम के स्थान पर, जो लद्दाख श्रेणी होती है इसको बुर्जी नाम के स्थान पर काटती है, तो सबसे ऊंचा सबसे गहरा मतलब गार्ज का निर्माण करती है। किसका? गार्ज का निर्माण करती है। वो भी कितना गहरा? 5200 मीटर गहरा, ठीक है। 5200 मीटर गहरा निर्माण करती है। अभी बात करते हैं किसकी? कैलाश के बारे में, ठीक है। कैलाश, ये जो कैलाश श्रेणी है, कैलाश श्रेणी के बारे में देखते हैं। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी? सिंधु नदी, ठीक है। जैसे यहाँ पर दो झील होती हैं, एक कौन से? इसको राकसताल बोलते हैं, राकसताल, ठीक है। और इसको बोलते हैं, एक खुद कैलाश पर्वत है, कैलाश श्रेणी है, इसमें कैलाश नाम का एक पर्वत है, ठीक है। कैलाश नाम का पर्वत है। यहाँ पे दो झील मिलती है, राकसताल झील मिलती है, दूसरी मानसरोवर झील मिलती है। कौन सी? मानसरोवर, ठीक है। मानसरोवर झील मिलती है। तो मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। दूसरी नदी जो है सतलुज नदी निकलती है, सतलुज, ठीक है। जो आगे जा करके शिवकिला दर्रा से होकर के निकल जाएगी। कौन सी? शिवकिला दर्रा से होकर निकल जाएगी। अभी अपन देखेंगे शिवकिला दर्रा। अभी अपन ने दो ही रैंक पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है? अभी अपन ने पढ़ी है काराकोरम पढ़ी है, काराकोरम है ना, काराकोरम, जिसमें 4 दर्रे थे, 4-5 दर्रे थे वैसे तो। खजुराहो हो जाता है, आगिल हो जाता है, ठीक है, आगिल हो जाता है, काराकोरम हो जाता है ना, मिंटा का हो जाता है,
ठीक है, पारपीक हो जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर कौन सा दर्रा पड़ा था, एक लद्दाख वाला पड़ा था। लद्दाख में 2 दर्रे थे, कौन, इधर में तो हो जाता है उमलिंगला हो जाता है, कौन सा, उमलिंगला। ठीक है, इधर से खारदुंगला हो जाता है। ठीक है, खारदुंगला। तो जहाँ पे लेह से अपन सियाचिन पे जाते हैं, तो यहाँ पे क्या है, लेह से अपन तिब्बत की तरफ जाते हैं। ठीक है, लेह से तिब्बत की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक नदी और निकलती है, अपन बात करते हैं, यहाँ से एक नदी और निकलती है कैलाश से ही, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि यांग याप नाम का दर्रा होता है। यांग याप नाम का दर्रा कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, एपी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकल जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी निकल जाती है। तो इस टाइप से ये हो जाता है। अभी अपन जस्कर रेंज के बारे में पढ़ रहे हैं, किसकी, जस्कर रेंज के बारे में देखते हैं। ठीक है, जस्कर रेंज के बारे में देखते हैं। ये तो देख लिया। देखो, लद्दाख पर्वत श्रेणी की ही एक शाखा होती है, इसका विस्तार कहाँ पर, पश्चिमी तिब्बत में होता है। पश्चिमी तिब्बत में पाया जाता है। औसत ऊंचाई इसकी 5500 से 6000 मीटर के समथिंग हो जाती है, और इसकी चौड़ाई ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर है। चोटियाँ, माउंट कैलाश इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, और जिसकी जो माउंट कैलाश की जो रहती है ना, 6700, इसको देख लेते हैं, 6000 कितना है, 6714 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, अभी बात करते हैं जस्कर के बारे में, जस्कर श्रेणी। ठीक है, जस्कर श्रेणी के बारे में देखते हैं। जस्कर श्रेणी क्या है, जस्कर श्रेणी 80 डिग्री पूर्वी देशांतर के सहारे हिमालय महान, देखो ऊपर देखिए कौन सी, काराकोरम हो गई, नीचे कौन सी, लद्दाख हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर कैलाश हो जाती है, फिर नीचे कौन सी, जस्कर आती है। ठीक है, और यहाँ पर साथ में कौन सा, हिमालय चलने लगता है, कौन सा, ग्रेट हिमालय है ना, ग्रेट हिमालय। तो यहाँ पे 80 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है, कौन सा, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर। तो इससे क्या है, ग्रेट हिमालय से अलग हो जाती है। 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से ग्रेट हिमालय से जस्कर रेंज अलग हो जाती है। क्या है अवस्थिति, जस्कर पर्वत श्रेणी 80 डिग्री पूर्वी देशांतर से के सहारे महान हिमालय से अलग हो जाती है। इसके दक्षिण में हिमालय, पता ही हो तो हिमालय आ जाता है, और उत्तर में स्थित लद्दाख श्रेणी इसके समांतर में चलती है। देखो दोबारा से देखते हैं इसके बारे में। कुछ जस्कर श्रेणी, ये अपन देखा काराकोरम हो गया, ये लद्दाख हो गया, इसका आगे कैलाश हो जाती है आगे, फिर नीचे आती है कौन सी, जस्कर श्रेणी, जस्कर है ना, जस्कर। ये आगे जाके किससे, महान हिमालय होता है, इससे अलग हो जाती है, 80 डिग्री ईस्ट पूर्वी देशांतर से। ठीक है, इसके उत्तर में कौन सा है, लद्दाख श्रेणी आती है, इसके दक्षिण में हिमालय आ रहा था। इसका क्या अवस्थिति हो जाती है। चोटियों के बारे में बात करती है, तो इसकी जो ऊंचाई है ऑलमोस्ट एवरेज, औसत ऊंचाई के बारे में बात करते हैं। औसत ऊंचाई इसकी, और औसत ऊंचाई 5600 किलोमीटर ही होती है। ठीक है, 5600 मीटर ही होती है, मतलब किलोमीटर नहीं। ठीक है, मीटर ही होती है। ठीक है, इसकी कुछ चोटियाँ 6000 मीटर से भी ऊपर होती हैं। ठीक है, 6000 मीटर से भी ऊपर होती हैं। ठीक है, नंगा पर्वत इस श्रेणी, नंगा पर्वत है ना, नंगा पर्वत इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी नंगा पर्वत है ना, जो जस्कर है ना, इसका नंगा पर्वत इसलिए बोलते हैं कि उस पर किसी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी 8126 मीटर इसकी ऊंचाई होती है। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी की लंबाई कितनी है, 300 किलोमीटर के समथिंग है। ठीक है, 300 किलोमीटर। देखो चोटियाँ अगर बात की जाती है, तो जस्कर पर्वत श्रेणी सबसे ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई 5800 मीटर है। ठीक है, इसकी कुछ चोटियाँ 6000 मीटर से भी ऊंची है। नंगा पर्वत सबसे ऊंची चोटी है, 8126 मीटर इसकी ऊंचाई है, और 300 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। ठीक है, अब इसके कुछ दर्रे हैं वो देख लेते हैं। इसके जो दर्रे हैं जैसे कि देखो, इसके जो दर्रे हैं, जास्कर दर्रा हो जाता है, जास्कर श्रेणी का बुर्जिल, जोजिला, बारालाचा और सिप्पिला। कौन सा बुर्जिल हो जाता है, बुर्जिल, बारालाचला है ना, और इधर सिप्पिला हो जाता है,
और यहाँ देखो बुर्जिल, पहले बुर्जिल के बारे में देखते हैं। बुर्जिल के बाद जोजिला हो जाता है, जोजिला, बुर्जिल, जोजिला, बारालाचाला, ला और सिपकीला। ठीक है, देखो इसके चार दर्रे आते हैं। यस्कर श्रेणी के बुर्जिल दर्रा, सिपकीला, बारालाचाला और सिपकीला। देखो बुर्जिल, जोजिला, बारालाचाला और सिपकीला, बुर्जिल, जोजिला, बारालाचाला और सिपकीला। बुर्जिल के बारे में देखा जाता है ना। इसके नीचे कौन सी पीर पंजाल श्रेणी आती है ना, पीर पंजाल मतलब ग्रेट हिमालय ना, पीर पंजाल। तो यदि मुझे और यहाँ पे एक श्रीनगर नाम का शहर आता है, ठीक है, श्रीनगर। यदि मुझे श्रीनगर से, और यहाँ पर ऊपर देखो ये लद्दाख श्रेणी होती है, यहाँ पर कौन गिलगिट पाकिस्तान वगैरह ये वाले क्षेत्र आ जाते हैं, ठीक है। यदि मुझे बुर्जिल दर्रे के माध्यम से जाना है श्रीनगर से, तो ये बुर्जिल दर्रे के माध्यम, हालांकि व्यवहार में उपयोग नहीं होता है। दूसरा यहाँ पर आता है लेह नाम का शहर, ठीक है। यदि मुझे लेह से कहाँ पर जाना है, लद्दाख, सियाचिन जाना है ना, सियाचिन, तो कौन से दर्रे का इस्तेमाल करूँगा मैं? अभी अपन ने देखा था उमलिंग और खारदुंगला, ये खारदुंगला के माध्यम से अपन आगे जा सकते हैं लेह से सियाचिन। लेकिन यदि मैं श्रीनगर से भी सियाचिन जाऊँगा तो पहले मुझे जोजिला दर्रा क्रॉस करना पड़ेगा, उसके लेह पहुँचूंगा, फिर लेह से मुझे खारदुंगला क्रॉस करना पड़ेगा। तो बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा हो जाता है ना। यहाँ पर हो जाता है कौन सा, लाहुल स्पीति, बारालाचा में स्पीति होती है, कौन सा, बारालाचाला, लाहुल स्पीति, ठीक है। तो बारालाचाला यहाँ से मंडी मनाली यहाँ से होकर के इधर लेह निकल जाता है। यहाँ से अपन सिपकीला से अपन सतलज नदी निकलती है, ठीक है। यदि अपन आगे और देखते हैं, एक रोहतांग दर्रा मिलता है, रोहतांग किसको, मंडी से इसको जोड़ता है, लाहुल स्पीति को जोड़ता है, ठीक है। तो बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा, बारालाचाला, सिपकीला से अपनी कौन सी नदी निकलती है, सिपकीला से नदी निकलती है, कौन सी नदी निकलती है सिपकीला से सतलुज नदी निकलती है, बारालाचाला, जोजिला और बुर्जिल दर्रा। तो इस टाइप से ये वाला कौन सा ग्रेट हिमालय वाला पोर्शन पूरा हो जाता है। अभी आगे पर बारालाचाला वाले हिमालय वाली श्रेणी को देखेंगे।